जय मां शक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय श्रावण मास है और श्रावण मास में भगवान भूत भवन भोलेनाथ की आराधना प्रायः उनके भक्त विशेष रूप से करते हैं। किंतु हमें भगवान भोले के बारे में कितना ज्ञात है या नहीं है, बहुत सारी बात है। सबसे पहले यदि हमें मालूम है कि पारसमणि हमारे पास है तब तो अच्छी बात है, और हमारे पास पारसमणि है और फिर भी हम उस पारसमणि को पत्थर समझकर हल्दी पीसते रहें रोज, क्या सोना बनेगा? क्या हम धनवान हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए आवश्यकता यह है कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह पारसमणि है। और पारसमणि का कार्य क्या होता है कि लोहा को भी सोना बना दे। आप स्पर्श करा देंगे 5 किलो के बांट में तो वह 5 किलो सोना निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम आराधना तो कर रहे हैं भगवान शिव की, किंतु उनके बारे में हमें कितना ज्ञात है, मायने ये रखता है। क्या हम जानते हैं 10 महारुद्र, 11 रुद्र इत्यादि उनके अवतारों के बारे में? क्या हम जानते हैं उनके दुर्वासा अवतार के बारे में अथवा हनुमता अवतार के बारे में? किस अवतार में उन्होंने क्या किया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब जानना क्यों आवश्यक है? तो आप गोस्वामी जी की रामचरितमानस को उठा लीजिए, समझ आ जाएगा कि जाने बिन होए न परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, चिम खगेश चल के चिकनाई। जानना इसलिए आवश्यक है कि जाने बिन न होए परतीति। जब हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा परिचय नहीं होगा। परिचय होगा, मिलन जुलन होगा तो स्नेह बढ़ेगा। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, जब हम मिलेंगे तो प्रीत बढ़ेगी। और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। किसी किसी से हमको विशेष लगाव हो जाता है, स्नेह हो जाता है, किंतु गोस्वामी जी चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपने इष्ट के प्रति जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति हमारी प्रबल नहीं होगी। और प्रबल भक्ति के लिए आवश्यक है उसके बारे में, उसके विषय में पूरा जानना कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, क्या कार्य करता है, कैसा स्वभाव है, कहीं हम धोखे में तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे आपके मन में। आइए उनको समझते हैं। आइए भगवान शिव की आराधना के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या अवतार हैं उनके, कैसे उन्होंने अवतार धारण करे। शिव पुराण के अनुसार शतरुद्र संहिता में जो वर्णन है वह आपको श्रवण कराता हूं। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुनि, शंकर जी की उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो।
उनमें पहला अवतार महाकाल का है। महाराज, जो पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, उस अवतार की शक्ति जो है वह भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली देवी है। एक कौन सी महाकाली है आप जानते हैं क्या? अभी कुछ समय पहले गुप्त नवरात्रि थी। गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। ये आराधना गुप्त रहती है। हमारे जो भी मनोवांछित है, जो भी हमने विचार कर रखे हैं कि हमें कुछ सिद्धि करनी है, उसके लिए ये आराधना गुप्त रहती है। तो उसमें 10 महाविद्याएं हैं, उनका वर्णन आया है। इसी प्रकार 10 महाशिव के ये अवतार हैं। उनमें से जो महाकाली स्वरूप महाविद्या है, वह क्या करती है? वह महाकाल भगवान के लिए कार्य करती है। क्या कार्य करती है? कि उनके भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। भोग और मोक्ष की प्रदाता है वह शक्ति। दूसरी शक्ति है, दूसरा अवतार है भगवान का तार नामक अवतार। कौन सा? तार। महाराज, जो तार अवतार है, जिसकी आराध्या शक्ति है मां तारा, जो दूसरी महाविद्या है, वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। महाराज, तीसरा अवतार है भगवान का भुवनेश, भुवनेश अवतार। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। ये भी भुवनेशी जो है तीसरी महाविद्या है। चौथा, भक्तों के लिए सुखद तथा मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और उसकी आराध्या शक्ति षोडशी श्री विद्या शिवा शक्ति हुई। महाराज, और पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की आराध्या शक्ति भैरवी गिरिजा है, जो अपने उपासकों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। छठा शिवावतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्तका पड़ा। महाराज, संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इसकी आराध्या शक्ति मां धूमावती है। यह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली। महाराज, अपने उपासकों की लालसा को परिपूर्ण करने वाली मां धूमावती है। शिव जी का 8वां अवतार सुखदायक अवतार बगला मुख हुआ। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नमा शिवावतार, जो 8वें अवतार के बारे में मैंने बताया, बगलामुखी भगवान का बगलामुख नामक अवतार हुआ। उसकी आराध्या शक्ति, जो भक्तों को फल प्रदाता है, वह कौन है? बगलामुखी। प्रायः सभी जानते हैं बगलामुखी शक्ति के बारे में। आप कोई भी संकल्प कर लें, संकल्प सिद्धि के लिए यह शक्ति विशेष रूप से इसकी आराधना करते हैं साधक। आप दतिया चले जाइए, दतिया में इसकी आराधना होती है। इनका पीठ है, पीताम्बरा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जब हमारा चाइना से युद्ध हुआ, हमारे भारतवर्ष का, उस समय भी बगलामुखी मां पीताम्बरा पीठ पर ही महाराज श्री ने, उनकी अध्यक्षता में मां जगदम्बा का अनुष्ठान किया गया, जिससे कि चीन की सेना पीछे हट गई।
ये है कार्य हमारी शक्तियों के। शक्ति शिव का समन्वय है। हम 9वें अवतार के बारे में चर्चा कर रहे थे। भगवान का 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। मां मातंगी यह अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का वर्णन। 10वें अवतार का नाम है कमल, जिसमें अपने भक्तों को सर्वथा पालन करने वाली, भक्तों का पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। महाराज इस प्रकार भगवान शिव के जो 10 अवतार हैं उनका वर्णन किया। यह 10 अवतार अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर अभिलषित वर देते हैं। और श्रावण मास में भगवान रुद्र के इन अवतारों का जो भी वर्णन सुनता है वह अवश्य ही अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है और अंत में भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करता है। महाराज सर्वप्रथम हमें श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिन महि गंध की पावे कोई। जिस प्रकार बिना पृथ्वी के गंध की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। धर्म के लिए श्रद्धा अति आवश्यक है। महाराज इस प्रकार 10 अवतारों का वर्णन किया। आज मंगलवार भी है। आइए भगवान के एकादश रुद्रावतार एवं दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार का भी चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं। भगवान के जो एकादश अवतार हैं, जिन्हें 11 रुद्र के नाम से जाना जाता है, उसका कारण क्या है? एक समय की बात है, देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। उसमें देवता पराजित हो गए। स्वर्ग छोड़कर उनको अपने पिता की शरण में गए। पिता से कहने लगे, कश्यप जी पिता हैं, पिताश्री दैत्यों ने हमें परास्त कर दिया। कोई उपाय हो जिससे हम लोग पुनः अपने राज्य की प्राप्ति कर सकें। जब ऐसा प्रश्न किया और दुखी देखा अपने पुत्रों को, तो कश्यप जी ने कहा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप यहीं ठहरिए। मैं भगवान शिव की आराधना करता हूं। भगवान शिव आप सबका कल्याण अवश्य करेंगे। वह मंगल के दाता हैं, मंगल प्रदाता हैं। कश्यप जी ने, कोई पिता अपने पुत्रों को दुखी कैसे देख सकता है? यद्यपि दैत्य और देवता दोनों उन्हीं की संतानें हैं, तथापि इनसे स्नेह, जो पुत्र अच्छे कार्य करता है, स्वाभाविक बात है पिता को उस पर स्नेह अवश्य रहता है। मां की थोड़ी बात अलग है। अगर मां के विषय में चर्चा की जाए तो एक निकम्मा बेटा भी मां के लिए उतना ही प्रिय है जितना कोई अच्छा कार्य करने वाला, बहुत सारा धन द्रव्य लाने वाला, कमाने वाला हो। मां सबको बराबर प्रीति करती है, जबकि पिता में थोड़ा भेद रहता है। पिता की दृष्टि में इनकी यद्यपि माताएं अलग अलग हैं, अदिति, दिति इत्यादि। तो हम अपने विषय की चर्चा करते हैं, जिस पर हम, जब देवता कश्यप जी से देवता सभी प्रार्थना करते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद में कश्यप जी काशी नगरी की ओर प्रस्थान किए, वहां पर विश्वनाथ की आराधना की,
गंगा में स्नान किया। महाराज उस समय वरुणा और अशी नाम की नदियां थी। उसमें स्नान करने के बाद वाराणसी जिसके नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर वरुणा और अशी नाम की जो दो नदियां हैं, उसके नाम से वाराणसी प्रसिद्ध है, वाराणसी नाम प्रचलित है। शिव पुराण में तो वर्णन आया है कि उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। महाराज इसमें ब्रह्म में नहीं पड़े, क्योंकि भगवान के अवतार और अनेक अवतार हुए हैं और अनंत कथाएं हैं। महाराज विश्वनाथ की आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए, भूत भावन भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि महाराज हमारे पुत्र बहुत दुखी हैं, राज्यपाट छिन गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका राज्यपाट इन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा, किंतु आप चाहते क्या हैं? महाराज मैं यह चाहता हूं कि आप हमारे पुत्र बनकर आए। महाराज हमारे पुत्र बनकर आए, ऐसा प्रश्न किया, ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान ने कश्यप द्वारा शूरवी के गर्भ से एकादश स्वरूप में, एकादश रुद्र के स्वरूप में अवतार धारण किया। महाराज उस समय महाउत्सव मनाया गया और सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। 11 रुद्रों का अवतरण हुआ। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, ऐरवद्न, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र शूरवी के पुत्र कहलाए। ये सुख के आवास स्थान हैं, सुख के घर हैं, आवास स्थान। महाराज देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। महाराज उनका मन स्वस्थ हो गया और अपने राज्य का संचालन करने लगे। देवताओं को पुनः राज्य प्राप्त हो गया। आगे नंदीश्वर कहते हैं कि मैं आप सभी ऋषियों को दुर्वासा अवतार एवं हनुमत अवतार के चरित्र का, पावन चरित्र का वर्णन श्रवण कराता हूं। महाराज अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले महाराज दत्त हुए, जिनको हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। महाराज बड़े ही सरल सिद्ध संत हैं। इनकी जो तपोभूमि है वह जूनागढ़ के ऊपर, जो जूनागढ़ है वहां पर जूना अखाड़ा के नाम से यह प्रसिद्ध है। और
कम से कम 10,000 सीढ़ी चढ़कर उस स्थान पर उनकी तपोस्थली के दर्शन के लिए भक्त जाते हैं। मुझ दास को भी इसका सुअवसर प्राप्त हुआ 2007 में, जब मैं चारों धाम की यात्रा में जल चढ़ाने गया। इधर रामेश्वरम इत्यादि भी 2004 में गौमुख से जल भर के लाया था अपने परिवार के साथ में। माता पिता, गुरु इत्यादि सब लोग साथ में थे। और ये सुअवसर मुझे बचपन में ही प्राप्त हो गया। भगवान का कैसे धन्यवाद करूं कि लोग जीवन में विचार करते हैं कि हमें जल भरने जाना है, 4 धाम की यात्रा करनी है, 3 धाम की यात्रा करनी है, हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की यात्रा का अवसर बहुत पहले प्राप्त हो गया। इसके लिए मैं उस आदिशक्ति का कैसे आभार व्यक्त करूं, ये संभव नहीं। बस उनके चरणों में सतत चरण वंदन करता रहूं, चिंतन करता रहूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं, मां बस आपको कभी ना भूलूं। जीवन में तू ही जगत की जननी है और जीवन की प्रदाता है। आपने इस संसार में बुलाया है तो निश्चित तौर पर बस आपका चिंतन ही सर्वोपरि हो, ऐसा भाव। चर्चा करूंगा, भी आगे करूंगा इस विषय पे थोड़ा। तो महाराज दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। महाराज और रुद्र के अंश से दुर्वासा मुनि ने जन्म लिया। दुर्वासा मुनि ने, आप सभी जानते हैं दुर्वासा मुनि जी के बारे में, प्रायः ज्ञात होगा सबको। अम्बरीश जी की परीक्षा ली, भगवान का सुदर्शन इनके पीछे पड़ गया। क्या अपराध था अम्बरीश जी का? उन्होंने चरणामृत ले लिया था, व्रत भंग ना हो, भोजन तो नहीं पान किया था। किंतु यह ऋषि, इन्होंने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की तो भगवान का एक विरध है, संकल्प है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोच रही। भगवान के क्रोध से वह जलकर भस्म हो जाता है। कौन? जो उनके भक्त का अपमान करता है, अपराध करता है। उनके लिए आप कुछ भी करो, बर्दाश्त है, सब सहन कर लेंगे, किंतु उनके भक्त के लिए वो कभी नहीं सुन सकते, सह नहीं सकते। प्रमाण है इसके। प्रमाण के लिए आप प्रहलाद को देख लो, नरसिंह अवतार धारण कर लिया भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए। भगवान का स्वभाव बड़ा ही दयालु है, कोमल है। यह दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के साथ में, और तो और इन्होंने एक बार नहीं कई बार परीक्षा ली। जब भगवान श्री राम लीला को समापन करने वाले थे, उस समय काल आया। काल ने एक शर्त रखी थी कि जो भी हमारी चर्चा के मध्य में आएगा उसका आप उससे मृत्यु दंड देंगे। इधर दुर्वासा जी आ गए कि हमको मिलना है उनसे। अब लक्ष्मण जी दरवाजे पर थे महल के। अब परेशान लक्ष्मण जी विचार करते हैं, अगर मना करते हैं दुर्वासा जी को तो ये श्राप दे देंगे, नगरी नष्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं स्वयं अपना प्राण दान दे दूं ताकि अयोध्यावासी तो सुरक्षित रहे। महाराज भगवान के समक्ष पहुंच गए और सभा में उनसे कह दिया कि महाराज दुर्वासा जी आए। राम जी ने देखा, अरे लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया,
जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और तो और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की, उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। महाभारत काल में ही देख लो, पांडवों के पास कुछ नहीं था, दुर्योधन के कहने पर उनके यहां निमंत्रण 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंच गए। युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर मेरे भोजन की व्यवस्था करो। वो तो अच्छा था कि द्रौपदी के पास में शूर द्वारा प्रदत्त बटलोही थी और हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर वहां पर पहुंचे। उन्होंने वह शाक का टुकड़ा खाया और सभी संत तृप्त हो गए, वापस आए भी नहीं। हमारे भगवान, हमारा जो इष्ट है वो हमारी रक्षा करता है, किंतु विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो निश्चित बात है कि विश्वासम फलमदायकम, विश्वास फल अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित बात है। विश्वास रखोगे तो विश्वास करना पड़ेगा। आप साधारण संसार में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी जब विश्वास करना पड़ता है तो वो तो परमात्मा है। जब हम इन संसारियों का, जो नश्वर संसार है, इसका विश्वास करते हैं, इन संसारियों का विश्वास करते हैं, तो वह परमात्मा जो सदैव एक रस रहने वाला है, उसका क्यों ना विश्वास करें। गोस्वामी जी ने तो वंदना कर दी, वंदना की है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। महाराज, सिद्धि तभी मिलेगी जब विश्वास होगा। बिन विश्वास भगत नहीं। महाराज, तेविन ध्रुवे न राम, राम ध्रुवे विन जीव की लहे विश्राम। तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी। तो महाराज, हमारे भगवान जो दुर्वासा जी का अवतार है, यह रुद्र के अंश से है। भगवान दत्तात्रेय का अवतार है, भगवान विष्णु के अंश से है। और चंद्रमा वह ब्रह्मा जी के अंश से। इस प्रकार दुर्वासा जी के चरित्र को आपको कह सुनाया। आगे हनुमत चरित्र की बात आती है। चूंकि आज मंगलवार है और हमारे हनुमत लाल जी, अनंत बलवंत हनुमत लाल जी बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों की मनोवांछा, कल्पतरु, उनकी कामना को पूर्ण करने वाले। आइए उनके बारे में, उनका वर्णन श्रवण करते हैं। महाराज, अब इसके बाद हनुमान जी का चरित्र श्रवण महाराज कराते हैं। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन हुआ तो उनका तेज पात हो गया। महाराज, सप्तर्षियों ने देखा कि तेज पतित हुआ है भगवान का, भगवान शिव का, तो उसको उन्होंने एक पटक में, पत्ते में रख दिया और समय आने पर अंजनी के, मां अंजना के जो वह आराधना कर रही थी, साधना कर रही थी, उनके कान के द्वारा उसको उनके गर्भ में प्रवेश कराया, जिससे कि हनुमान जी का अवतार हुआ। हनुमान जी ने भगवान श्री सीताराम जी के उनकी आराधना की और यह 11वें महाराज
यह हनुमान जी का बड़ा ही सुंदर अद्भुत वर्णन है। इन्होंने बाल्यकाल में ही शूर को निगल लिया। बाद में पता चला कि शूर अगर जगत में नहीं होगा तो अंधकार छा जाएगा। शूर को निकाल दिया, मुख से बाहर कर दिया। उसके बाद में शूर भगवान से विद्या लेकर यह शूर के अंश जो सुग्रीव हैं उनके साथ रहने लगे। और यह महाराज राम कार्य के लिए, उनकी सिद्धि के लिए इन्होंने आपने रामचरित तो श्रवण किया ही है, भगवत कार्य किया, भगवान को राज्याभिषेक तक करवाया। और उसके बाद में इन्होंने भगवान जब अपने लोक को जाने लगे तो इन्होंने पूछा कि महाराज वहां पर आपके चरित्र का श्रवण, कोई कथा श्रवण कराता है क्या? तो भगवान ने कहा नहीं, वो तो यहीं पे मिलेगी। तो इन्होंने कहा महाराज मैं वैकुंठ साकेत नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रुकूंगा। महाराज मुझे रामचरित सुनवे को रसिया भगवत चिंतन में ही लगे रहते हैं, इन जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। महाराज जो मनुष्य इस चरित्र को श्रवण करता है महाराज उसके अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है और वह सुख संपन्न हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के दशावतार, एकादश रुद्र और भगवान के दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार की कथा को श्रवण कराया। अस्तु आगे जब भी समय मिलेगा हम आपको नई नई कथाएं श्रवण कराते रहेंगे।